दिल्ली गेट से अंदर एंटर होते ही राइट साइड पर आपको एक खूबसूरत सी स्टील का नाम लिखा हुआ, जिसके ऊपर नाम है सबील वाली गली, दिखाई दे रही है। ये सबील वाली गली, अगर हम लोग इस वक्त मैं अंदर एंटर हो चुकी हुई हूँ, इस सबील वाली गली के अंदर दाखिल होते ही आपको ये ईंटें और ये इमारत जो है कुछ बहुत ही पुरानी दिखाई दे रही है। ये पुरानी इस वजह से है क्योंकि ये अब की नहीं बल्कि ये बरतानवी राज में बनाई गई है, और बरतानवी राज में ये बनने वाली जो गली है और ये जो दीवारें हैं, ये उस दौर से अब तक की यहाँ पर रेनोवेशन का काम जो है वो किया गया है। ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पर आपको एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है। ये दरवाज़ा है जी उस कुएं का जो कि ब्रिटिश दौर में यहाँ पर बनाया गया था। इसका दरवाज़ा था, इसके अंदर लोग जाते थे और यहाँ से पानी जो है वो लेते थे। लेकिन वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरते ही यहाँ पर, क्योंकि काफ़िले भी आते थे पुराने वक्तों में, तो जो लोग यहाँ पर पहुँचते थे उनको यहाँ पर बाहर ही आपने देखा होगा सबील एक नज़र आती है, जहाँ पर नलके काफ़ी लगे हुए हैं, पानी के नलके हैं, और इन नलकों पर से वो लोग जो काफ़िले आते थे उनको यहाँ पर पानी दिया जाता था। उसी निस्बत से इस गली का नाम जो है वो सबील वाली गली पड़ गया। अब यहाँ पर अंदर एंटर हों तो आपको एक दरख्त नज़र आ रहा है जिसके ऊपर बहुत सी खूबसूरत जो लाइट्स हैं वो यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही हैं। ये है बेरी का दरख्त, और यहाँ पर एक कब्र भी दिखाई दे रही है। ये कब्र जो है अभी तक जो बताया जा रहा है वो ये कि बुज़ुर्ग थे जो कि यहाँ पर जिनकी डेथ हो गई, और उनका नाम तो बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन उसकी निस्बत से उनका नाम जो है बोला यही जाता है कि बेरी वाले पीर जो हैं वो उनकी ये कब्र है यहाँ पर बताई जा रही है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी और आगा खान ट्रस्ट की जानिब से इस सबील वाली गली को बहुत ज़्यादा रेनोवेट किया गया है। यहाँ पर आपको हर जगह दिखाई दे रहे हैं पौधे पड़े हुए, खूबसूरत अंदाज में उसका स्टाइल जो है वो नज़र आ रहा है। अगर मैं पुरानी तस्वीर इस एरिया की आपको दिखाऊं, जिसमें ये नज़र आ रहा है कि पहले ये जो सबील वाली गली थी वो किस तरह की थी, और अब जो रेनोवेट होने के बाद इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा विज़िटर जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। इस सबील वाली गली के बारे में मज़ीद अगर बात करूँ तो यहाँ पर हमारे साथ वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की फ़ीमेल टूरिस्ट गाइड जो हैं वो मौजूद है, फ़रज़ाना मालिक। उन्हीं से जानती हूँ कि वो यहाँ पर क्या बताती हैं। फ़रज़ाना, हम लोगों ने देखा कि बहुत ही खूबसूरत आपने यहाँ पर काम किया हुआ है। ये बताइएगा कि सबील वाली गली में हमने तो बहुत बता दिया, लेकिन अगर आप बताएंगी तो ज़्यादा लोगों को समझ भी आएगी कि क्या किस वजह से इसका नाम जो है वो सबील वाली गली रखा गया, और साथ में ही ये भी बता दें इस दौर की ये याद जो है वो ताज़ा करिए। इतनी खूबसूरत आपने ये गली जो सबील वाली गली है, बाहर पानी की जैसे सबील आपने देखी, यहाँ पर सबील होने की वजह से इस गली का नाम सबील वाली गली थी, बल्कि सबील वाली गली है नाम इसका, क्योंकि पहले ज़माने में अगर इसका नाम देखें तो यहाँ पर एक नाम भी लिखा हुआ था कूचा हैरदीन का नाम से, कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग थे, उन्हीं के नाम से इस गली का नाम पड़ गया कूचा हैरदीन। लेकिन वक्त गुजरता गया, लोगों ने सबील वाली गली है, सबील वाली गली में जाना है, तो सबील वाली गली होने की वजह से इन्होंने सबील वाली गली नाम दे दिया। और यहाँ पे एक खूबसूरत यहाँ पे काम वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी ने शुरू करवा दिया कि इसकी खूबसूरती जो है बढ़ जाए और मुगलिया तर्ज तमीर जो है उसको एक उजागर करें। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुगलिया तर्ज तामीर को उजागर किया गया है। और ये आप देख रहे हैं ये घर हैं जो कि यकीनन पहले तो बहुत अबतर हाल में थे, लेकिन अब इनको अगर यहाँ से मेरी जहाँ से मैं देख रही हूँ वहाँ से देखूँ तो काफ़ी खूबसूरत लुक है। पौधे दिखाई दे रहे हैं, दरख्त दिखाई दे रहे हैं, फूल खिले हुए हैं, खूबसूरत पौधे जो हैं उनके कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सामने तो जो खिड़कियाँ दरवाजे हैं वो एक ऐसा आर्किटेक्चर जो है वो दिखाई दे रहा है, या जिसको आर्ट हम लोग कह सकते हैं, वो उस दौर की याद ताज़ा कर रहा है जो कि मुगलिया तर्ज तामीर और इसके साथ साथ जो ब्रिटिश दौर है उसको नुमाया कर रहा है। ये दरवाज़े जो हैं यकीनन हम लोग अगर बात करें तो मुगलिया दौर में ही हम लोग ये आर्च जो थे वो देखते होते थे, और आज भी उसको रिवाइव किया है ये वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से। और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की तरफ से ये खूबसूरत अंदाज से ये जो आप पहिए भी देख रहे हैं, वो पहिए हमें याद दिलाते हैं कि उस दौर में
टांगा जो है वो चला करता था और ये टांगे के जो पहिए हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको ये ब्लू कलर की जो खिड़कियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं। ये ब्लू कलर की खिड़कियाँ कोई आम इमारत की या वैसे ही नहीं बनाई गई, बल्कि यहाँ पर लोग जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। बताया यही जाता है कि ये तमाम इमारतें जो हैं ये 400 साल पुरानी हैं, जिनको रेनोवेट किया गया है, इनको बहाल किया गया है और इनको खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर बेशतर सयाह जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और इसको अपने जो कैमरे हैं उसमें अक्सबंद भी करते हैं।